तो बर्तन गिरने की आवाज से शिखा की आंख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ाकर उठी। ओह, मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना है, रसोई की रस्म निभानी है, हलवा पूड़ी बनाना है, और मैं ही तो सोती रह गई। अब क्या होगा पता नहीं। मम्मी जी क्या सोचेंगी, डैडी जी क्या सोचेंगे, कहीं मम्मी जी गुस्सा न हो जाएं। हे भगवान, क्या करूं। उसे रोना आ रहा था। ससुराल और सास नाम का हवा उसे इतनी ज्यादा बुरी तरह परेशान कर रही थी कि क्या ही बताएं। कहा था दादी ने, ससुराल है, जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका न देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना और नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना, कोई भी ऐसा काम न करना जिससे तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को कोई उल्टा सीधा बोले। शिखा के मन में एक बार एक दादी की बातें गूंजने लगी और सारी बातें एक एक कर याद आने लगी। किसी तरह वह भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वह बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। बिंदी सिंदूर आदत नहीं था, सब कुछ लगाना भूल गई थी। ढूंढकर बिंदी का पत्ता निकालकर फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आई। जिस हड़बड़ी में शिखा कमरे से बाहर आई थी वह उसके चेहरे से, उसकी चाल से साफ झलक रही थी। लगभग भागती हुई वह रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंच ठिठक गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर ऊपर से नीचे तक उसे निहारने लगी। धीरे से मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नींद आई ठीक से ना? अचकचाकर बोली, नहीं जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर जरा देरी से आई, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। सॉरी बोलते हुए उसकी आवाज से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है ना इसलिए। शिखा हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी, जो हलवा पूड़ी की रस्म थी वो क्या होगा? सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कढ़ाई उठाकर शिखा के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा ये लो, इसे हाथ से छू दो सिर्फ। शिखा ने प्रश्न भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उन्होंने उसकी ढूंढी को स्नेह से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है, मेरी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू है, अभी हंसने खेलने के दिन है उसे, और मैं अभी किचन का काम कैसे कराऊंगी? तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ सर्व कर देना। आज की रस्म के लिए इतना ही काफी है। सुनकर शिखा की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आप को रोक नहीं सकी और लपक कर उनके गले लग गई। उसके रूंधे हुए गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ, आप मेरी प्यारी माँ से भी बहुत अच्छी हैं, आप बहुत महान हैं सासू माँ, आप बहुत अच्छी हैं।